सो गाइस, जैसा कि हमने एपिसोड 21 में देखा कि बेरी जोए को ग्रोथ से बचाकर ले आया था और अब बेरी की टीम को विश्वास हो गया था कि वो बिना हैरिसन के भी लोगों को बचा सकते हैं, लेकिन अभी वो एडी को नहीं ढूंढ पाए थे। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि सिस्को सभी को स्टार लैब बुलाता है, जहाँ वो सभी को हैरिसन की व्हील चेयर दिखाकर पूछता है कि हैरिसन ने अपाहिज होने का नाटक क्यों किया। तो जोए उसे कहते हैं कि हैरिसन भटकाना चाहता था क्योंकि रिवर्स फ्लैश का शक ऐसे आदमी पर नहीं किया जा सकता जो चल नहीं सकता हो। तो सिस्को ने कहता है कि आपने एकदम सही कहा, इसीलिए मैंने इस व्हील चेयर को पूरी तरीके से खोलकर देखा और मुझे इसमें से फ्यूचर का ये अजीब सा गैजेट मिला। ये देखकर वो सभी बहुत हैरान होते हैं। बेरी उन्हें कहता है कि शायद गिडियन का कोई पुर्जा हो सकता है। तो सिस्को ने बताता है कि मैंने जब इस डिवाइस का आउटपुट चेक किया तो वो बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा कि इससे पूरी सेंट्रल सिटी को बिजली मिल सकती है। तो बेरी उससे पूछता है कि रिवर्स फ्लैश इसका इस्तेमाल क्यों करता होगा। तो सिस्को से कहता है कि मेरे हिसाब से ये किसी तरह की बैटरी है जिसे वेल्स अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से वो बेरी से इतना तेज है। तो सभी से काफी परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ अलर्ट सिग्नल बजने लगता है और सिस्को देखता है कि कणाक विस्फोट फिर से चार्ज हो रहा है। इससे बेरी समझ जाता है कि हैरिसन स्टार लैब में छिपा हुआ है, जिसकी वजह से वो उसे पूरी सेंट्रल सिटी में ढूंढने पर भी नहीं मिला था। तो बेरी सिस्को और जोए नीचे पाइपलाइन की तरफ जाते हैं, जहाँ जाने से पहले सिस्को अपना जूस भी ले लेता है। तो जोए सिस्को से पूछते हैं कि तुम यहाँ जूस लेकर क्यों आए हो। तो सिस्को ने बताता है कि जब भी रिवर्स फ्लैश आता है तब लिक्विड हवा में तैरने लगता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ, तो हम समझ जाएंगे कि हैरिसन यही है। फिर जब वो पाइपलाइन का गेट खोलते हैं तो जोए ये देखकर बहुत हैरान होते हैं कि वो बहुत ही बड़ी जगह है। तभी सिस्को का जूस हवा में तैरने लगता है और रिवर्स फ्लैश वहाँ से भागकर निकल जाता है। तो बेरी भी उसके पीछे जाता है। सिस्को को कुछ समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें। तभी वहाँ से मेटा ह्यूमन शोना अपने सेल से आजाद हो जाती है और वो अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर की मदद से सिस्को और जोए पर अटैक कर देती है और उन्हें पाइपलाइन में ही बंद कर देती है। फिर वो केल्विन पर अटैक करने लगती है और उसे बहुत मारती है, लेकिन तभी यहाँ आयरिस आकर शोना को बेहोश कर देती है। वहीं बेरी रिवर्स फ्लैश का पीछा कर रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पकड़ पाता क्योंकि रिवर्स फ्लैश बेरी से कहीं ज्यादा तेज था। वहीं केल्विन जोए और सिस्को को पाइपलाइन से बाहर निकाल देती है और वो सब शोना को वापस सेल में बंद कर देते हैं। तभी वहाँ जोए को एडी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर जब वो उस तरफ जाते हैं तो उन्हें वहाँ एडी मिल जाता है, जो एक चेयर से बंधा हुआ था और उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी क्योंकि उसे हैरिसन ने काफी दिनों से खाना नहीं दिया था। वो एडी को वहाँ से निकालकर बाहर लाते हैं और आयरिस को वहाँ एडी की अंगूठी भी मिलती है, जिस अंगूठी से एडी आयरिस को प्रपोज करने वाला था। फिर केल्विन एडी का इलाज करती है और सभी को बताती है कि एडी ठीक है, बस इसमें पानी की कमी हो गई है। तभी यहाँ बेरी भी आ जाता है और वो सभी को बताता है कि हैरिसन भाग गया क्योंकि वो मुझसे बहुत तेज है। तभी वो वहाँ एडी को देखकर बहुत हैरान होता है। तो सिस्को से बताता है कि हमें ये पाइपलाइन के नीचे मिला। तो बेरी एडी से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें सभी जगह ढूंढा। तो एडी उसे कहता है कि कोई बात नहीं, कभी कभी चीजें आंखों के सामने होती है और नजर नहीं आती। तो जोए एडी से पूछते हैं कि तुम्हें वो क्यों लेकर गया था। तो एडी उन्हें कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे कहा कि वो मेरा वंशज है और उसका असली नाम इयोबोट थॉन है। तो जोए उससे पूछते हैं कि क्या उसने तुम्हें कुछ ऐसा बताया जिससे हमें पता चल सके कि उसे क्या चाहिए। तो एडी उन्हें कहता है कि उसने कुछ ज्यादा नहीं बताया, वो किसी ट्यूब पर काम कर रहा था और उसने मुझे कहा कि वो इस रास्ते से वो हर चीज हासिल कर लेगा जो उसे छीन ली गई थी। फिर आयरिस उसे लेकर घर जाती है। तभी से इसको देखता है कि कणाक विस्फोट धीरे धीरे चार्ज होता जा रहा है। इससे इसको समझ जाता है कि हैरिसन किसी डिवाइस की मदद से कणाक विस्फोट को चार्ज कर रहा है। फिर जब वो पाइपलाइन में जाकर चेक करता है तो उसे वो ट्यूब दिखाई देती है और वो बेरी और बाकी सभी को इसके बारे में बताता है। तो बेरी उसे कहता है कि क्या तुम इसे बंद कर सकते हो। तो सिस्को से कहता है कि ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, इसीलिए अगर मैंने इसके साथ कोई छेड़छाड़ की तो हम सब मारे जाएंगे और ये कणाक विस्फोट 36 घंटों में चालू हो जाएगा। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि हैरिसन कणाक विस्फोट को फिर से चालू क्यों करना चाहता है और वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगर कणाक विस्फोट चालू हो गया तो पाइपलाइन में के सभी मेटा ह्यूमंस मारे जाएंगे। तो जोए उन्हें कहते हैं कि मैं तो कब से उन्हें यहाँ रखने के खिलाफ था। तो बेरी उन्हें कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है कि हम इन सभी मेटा ह्यूमंस को लियान यू बेच सकते हैं। तो जोए उससे पूछते हैं कि लियान यू क्या है। तो बेरी उन्हें बताता है कि लियान यू एक आइलैंड है जहाँ अर्गस ने एक जेल बनाई हुई है और ओलिवर भी अपने सबसे खतरनाक दुश्मनों को वहीं रखता है क्योंकि वहाँ से भागना नामुमकिन है। तो जोए उसे कहते हैं कि हम इन मेटा ह्यूमंस को ओलिवर की प्राइवेट जेल में कैसे भेजेंगे। तो बेरी उन्हें कहता है कि मैं ओलिवर से बात करके उसकी थोड़ी मदद ले लूंगा। फिर वो सिस्को कहता है कि तुम्हें कुछ ऐसी चीज बनानी होगी जिससे वो मेटा ह्यूमन यहाँ से भाग न सके। फिर वो काम पर लग जाता है। जोए बेरी को कहते हैं कि पागलपन है क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि अगर
हम मेटा ह्यूमन को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो हमें कोई नहीं देखेगा। तो बेरी उन्हें कहता है क्या पुलिस वाले हैं और आप सब कुछ संभाल लेंगे। फिर जो इस बारे में बात करने के लिए डीएस सेसिल को सीसीपीडी में बुलाते हैं, जहाँ सेसिल को बताते हैं कि मुझे कुछ बुरे मेटा ह्यूमन को सैंडल सिटी से बाहर निकालना है, क्योंकि बाहर एक ऐसी जेल है जो आयरन हाइट से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन मेटा ह्यूमन को शहर से बाहर निकालने में मेरी मदद करो। तो सेसिल उसे कहती है कि इसमें बहुत खतरा है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कर भी दिया तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी, क्योंकि तुम जो करना चाहते हो उसे कानूनी भाषा में इंसानों की स्मगलिंग करना कहा जाता है। इसीलिए ये बिल्कुल सही नहीं है और मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, और मेरी बात मानो तो तुम भी ये काम मत करो। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर बेरी जोए से बात करता है और उन्हें बताता है कि आर्गस के पास एक प्लेन है जो मेटा ह्यूमन को लियान्यू ले जा सकता है, इसीलिए हमें सिविन मेटा ह्यूमन को फेरी शहर तक पहुँचाना होगा। तो जोयो से कहते हैं कि क्या तुम्हारी ओलिवर क्वीन से बात हुई। तो बेरी उन्हें कहता है कि मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, क्योंकि वो नंदा पर्वत गया हुआ है, लेकिन मेरी डिगर की वाइफ से बात हुई है जो हमारा काम करवा देगी। और क्या सीसीपीडी हमारी मदद कर सकती है। तो जोयो से कहते हैं कि सेसिल ने साफ मना कर दिया है और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो बेरी वहाँ से चला जाता है और वो लेनर्ड स्नार्ड से मिलने जाता है। वो लेनर्ड से कहता है कि मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आया हूँ, क्योंकि मुझे 5 लोगों को इस शहर से बाहर लेकर जाना है और वो 5 ही बहुत गुस्सेल और ताकतवर है। तो लेनर्ड उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो बेरी उसे कहता है कि वो इस शहर को बर्बाद कर देंगे और तुमने कहा था कि ये शहर तुम्हारा घर है। तो लेनर्ड उसकी बात मान लेता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि आयरिस एडी से मिलने जाती है, लेकिन एडी आयरिस से कोई बात नहीं करना चाहता था, इसीलिए आयरिस उससे पूछती है कि तुम्हें हो क्या गया है। तो एडी उसे कहता है कि रिवर्स फ्लैश ने मुझे फ्यूचर बताया है कि तुम्हारी और मेरी शादी नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी और बेरी की शादी होगी। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं बेरी जब स्टार ले आकर जोए को बताता है कि लेनर्ड हमारी मदद कर सकता है, तो जोए उससे कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, लेनर्ड भरोसे के लायक नहीं है। तो बेरी उन्हें कहता है कि हम सभी से मदद मांग कर देख चुके हैं और कनार्क विस्फोट होने में सिर्फ 16 घंटे बचे हुए हैं, इसीलिए मैं उन लोगों को मरने नहीं दे सकता, ना ही मैं उन्हें भागने दे सकता हूँ। इसीलिए सनाट हमारी मदद कर सकता है, और अगर सिस्को का प्लान काम नहीं आया तो सनाट उन सभी को अपनी कोल्ड गन से रोक लेगा। तभी वहाँ सनाट भी आ जाता है। वो उन सभी को कहता है कि मैंने बेरी की बातों पर सोचा और मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा कि तुम्हें दुनिया में मेरे खिलाफ पुलिस के पास जितने भी सबूत है तुम्हें उन सभी को मिटाना होगा। तो जोयो से कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन बेरी लेनर्ड की बात मान लेता है। तो जोयो उसे अकेले में बात करने के लिए लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम सनाट का रिकॉर्ड नहीं मिटा सकते। तो बेरी उन्हें कहता है कि मैं मिटा सकता हूँ और इसके लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं जरूर करूँगा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, ना ही वक्त है। तो जोयो से कहते हैं कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम चोर के साथ काम करोगे। तो बेरी उन्हें कहता है कि मैं वेल्स को रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन मैं इन सभी लोगों को बचा सकता हूँ जो वेल्स की वजह से ऐसे बने हैं, और मुझे यकीन है कि वेल्स को इनके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे पड़ता है, इसीलिए मैं इन्हें बचा कर रहूंगा। यह कहकर वो सीसीपीडी जाता है, जहाँ वो सनाट के सारे रिकॉर्ड मिटा देता है और वो लेनर्ड के पास उसके खिलाफ इकट्ठा किए सभी सबूत लेकर आ जाता है। तभी लेनर्ड की बहन लिसा वहाँ आकर अपनी गोल्ड गन से उन सभी सबूतों को मिटा देती है। लेनर्ड बेरी को कहता है कि अब हम साथ मिलकर काम करेंगे। फिर उन्हें लेकर स्टार ले आता है, जहाँ केलिन भी लेनर्ड का साथ लेने को तैयार नहीं होती। तो बेरी सभी को कहता है कि अब लेनर्ड ही हमारी मदद कर सकता है। तो केलिन बेरी को कहती है कि तुमने नकाब क्यों पहन रखा है। लेनर्ड जानता है कि तुम कौन हो। तो लेनर्ड उन्हें बताता है कि मैंने बेरी से वादा किया था कि मैं फ्लैश की सच्चाई किसी को भी नहीं बताऊंगा, यहाँ तक कि अपनी सगी बहन को भी नहीं। फिर वो सभी काम पर लग जाते हैं। सिस्को सभी को बताता है कि मैंने उन मेटा ह्यूमन को यहाँ से ले जाने के लिए इस ट्रक का जुगाड़ किया है, क्योंकि मेरे अंकल पूरी दुनिया में फ्रोजन फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, और मैंने इस ट्रक के कूलिंग सिस्टम में हेसन की व्हीलचेयर का पावर सोर्स लगा दिया है, जिससे डैम्पर की वजह से ताकतवर पल्स बन रही है, और वो पल्स मेटा ह्यूमन की ताकतों को काम नहीं करने देगी। इसीलिए हम उन्हें ले जाकर प्लेन में बिठा सकते हैं और वो हम पर हमला नहीं करेंगे। तो बेरी उन्हें कहता है कि हमारे पास 2 घंटे हैं, क्योंकि ऑर्गस का प्लेन 2 घंटे में फेरी शहर पहुंच जाएगा। फिर वो सभी मेटा ह्यूमन को बेहोश करके उन्हें ट्रक में लोड कर लेते हैं और फिर वो फेरी शहर की तरफ निकल जाते हैं। बेरी रास्ते में सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, जिससे वो बहुत जल्दी ही फेरी शहर पहुंच जाते हैं, और तभी वो सभी मेटा ह्यूमन भी होश में आ जाते हैं, लेकिन डैम्पर की वजह से उनकी शक्तियाँ काम नहीं करती, और तभी वहाँ आर्गस का प्लेन भी आने लगता है। तभी सिस्को देखता है कि डैम्पर ने काम करना बंद कर दिया है, और वो इसके बारे में बेरी और बाकी सभी को बताता
है, लेकिन तभी मार्डन अपनी पावर से आर्गस के प्लेन को क्रैश कर देता है और वो पांचों मेटा ह्यूमन बाहर आ जाते हैं और वो सभी पर अटैक करने लगते हैं। बेरी कार्ल निम्बस को रोकने लगता है, लेकिन तभी दूसरे मेटा ह्यूमन उस पर अटैक करने लगते हैं, जिससे बेरी इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी सनाट वहाँ आकर एक मेटा ह्यूमन को मार देता है और हमें पता चलता है कि सभी सनाट ने किया था और वो उन सभी मेटा ह्यूमन को यहाँ से जाने को कहता है और साथ ही वो सभी को ये भी कहता है कि तुम सभी मेरा उधार याद रखना कि तुम मेरी वजह से जेल से बाहर हो। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेनर्ड बेरी के पास जाता है और बेरी लेनर्ड को कहता है कि तुमने ट्रक के साथ छेड़छाड़ की थी और तुमने उन्हें क्यों जाने दिया। तो लेनर्ड उन्हें कहता है कि मैंने उन सभी को आजाद किया और वो सभी मेरे कर्जदार है और अब वो मेरी गैंग में शामिल हो जाएंगे। तो बेरी उन्हें कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था। तो लेनर्ड उसे कहता है कि मैं एक मुजरिम हूँ जो लोगों को मारता है, झूठ बोलता है और जब मैंने अपना फायदा देखा तो मैंने उन सभी को आजाद कर दिया और ये सब तुम्हारी गलती थी कि तुमने मुझ पर विश्वास किया। तो बेरी उसे कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। तो लेनर्ड उसे कहता है कि तुम भी मेरे कर्जदार हो और मैं देखना चाहता हूँ कि अब आगे क्या होगा। ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेरी काफी उदास होता है क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही हुआ था। तो जोए बेरी के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि लेनर्ड भरोसे के लायक नहीं है। तो बेरी उन्हें कहता है कि मैंने ओलिवर को ये सब बहुत बार करते हुए देखा है और वो कभी भी कुछ ऐसा करने से नहीं घबराता जिससे उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे लगा था कि मैं सनाट का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तो जोए बेरी को कहते हैं कि तुम हीरो के जैसे हीरो नहीं हो, तुम एक ऐसे हीरो हो जिससे मुजरिमों के मरने से भी फर्क पड़ता है और यही बात तुम्हें हीरो से अलग बनाती है। फिर वो बेरी को कहते हैं कि अब से तुम कभी भी ऐसा रास्ता नहीं चुनोगे। तो बेरी उनकी बात मान लेता है। तभी वहाँ अचानक अलार्म बजने लगता है और सिस्को ने बताता है कि कणार्क विस्फोट चार्ज होकर चालू हो गया है। वही हमें दिखाया जाता है कि आरिस एडी से बात करने के लिए उसके पास जाती है और उसे कहती है कि तुम किसी के कहने पर हमारा रिश्ता खत्म नहीं कर सकते और मैं तुमसे प्यार करती हूँ और एडिसन ने तुम्हें जो भी भविष्य बताया है वो हमारा भविष्य नहीं है। तो एडी उसे कहता है कि ये बात फ्यूचर की नहीं है, ये बात आज की है और इस रिश्ते की शुरुआत से ही इसमें हम 3 लोग थे और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में बेरी के लिए फीलिंग्स है और जोए भी ये बात जानते हैं और मैं भी इस बात को जानता था, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम मेरी हो जाओगी, इसीलिए मुझे माफ कर दो और अगर तुम सच में मुझे चाहती हो तो ये सब भूल जाओ। तो आइरिस भी उसकी बात मान लेती है और वो इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देती है। वहीं स्टार लैब में सभी काफी परेशान होते हैं और वो देखते हैं कि एरिसन भी स्टार लैब के अंदर आ रहा है। ये देखकर बेरी उसे रोकने के लिए बाहर जाता है और वो योबोट को कहता है कि तुम्हारा खेल अब खत्म होने वाला है। तो योबोट उसे कहता है कि तुम मुझे विलन समझते हो, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो कि आज तक मैंने जो कुछ भी किया उसे समझो और मेरी इस खेल में हर एक चाल को देखो, तब तुम समझ पाओगे कि मैंने वही किया जो करना जरूरी था, ना ज्यादा ना कम। तो बेरी उसे कहता है कि तुम कणार्क विस्फोट से क्या करना चाहते हो। तो योबोट उसे कहता है कि तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। तो बेरी उसे कहता है कि मैंने अभी अभी सीखा है कि बुरे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो योबोट उसे कहता है कि तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। तभी वहाँ रोनी यानी कि फायरस्टॉर्म और एरो भी आ जाते हैं क्योंकि बेरी ने उन्हें वहाँ बुला लिया था। बेरी योबोट से कहता है कि भले ही तुम कितने भी तेज क्यों ना हो, पर तुम हम तीनों से एक साथ नहीं लड़ सकते। फिर योबोट अपनी रिंग से अपना सूट पहन लेता है और वो तीनों योबोट से लड़ने लग जाते हैं। योबोट बेरी को मारता है तो रोनी और ओलिवर उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन योबोट अपने हाथों को तेजी से घुमाकर रोनी को दूर फेंक देता है। तो बेरी उसे बचाने जाता है और एरो योबोट को नेनाइट्स का तीर लगा देता है, जिससे योबोट की रफ्तार चली जाती है। तो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और ओलिवर योबोट को मारने लगता है, लेकिन योबोट अपनी बॉडी को तेजी से शेक करके सारे नैनो पार्टिकल्स को अपनी बॉडी से निकाल देता है और वो एरो को पकड़कर उसे अपने हाथ की मदद से मारने लगता है। लेकिन तभी बेरी वहाँ आकर उसे बचा लेता है। फिर वो दोनों अपनी स्पीड से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी रोनी मौका देखकर योबोट पर अटैक कर देता है, जिससे योबोट नीचे गिर जाता है और एरो उस पर अपने एक खास तीर से अटैक कर देता है, जिससे योबोट बेहोश हो जाता है। बेरी रोनी और एरो को थैंक्स कहता है तो एरो से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो बेरी उसे कहता है कि तुम्हें जब भी जरूरत हो मुझे बुला लेना। फिर वो वहाँ से चला जाता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।